हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज मैं लेकर आई हूं एंजाइटी की एक केस स्टडी। मैं आपको पूरा केस समझाऊंगी और किस तरह से आप अपनी एंजाइटी वाली फीलिंग से, थॉट से छुटकारा पाकर वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगी। तो ये वीडियो फिर से सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो आपको लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर करना है क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। कमेंट कर मुझे जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें एंजाइटी के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब कुछ आप ही लोगों के लिए फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको केस का आइडिया देती हूँ। इस वर्कशीट से तो आप काफी पहचान रखते हैं क्योंकि आपने कई सारी वीडियो में देखा है। ये वर्कशीट बहुत ही सिंपल है और घर पर आसानी से सभी लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं, इसीलिए मैं इसी को ही आपको समझाऊंगी। पहले जरा केस समझ लीजिए। ये एक लड़की 24 साल की जिसकी शादी होने वाली है। वो शादी से अपने हस्बैंड जो होने वाला है उससे तो काफी खुश है क्योंकि उसकी शादी जो हो रही है उसकी पसंद के लड़के से हो रही है। फैमिली भी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, रेप्यूटेड फैमिली है सब। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके दिमाग में एक एंक्शियस थॉट्स जो है ना वो फिक्स हो गई हैं। वो जो है लड़की, उसके घर में वो, उसका छोटा भाई, मम्मी पापा, 4 लोगों की छोटी सी फैमिली उसने हमेशा बचपन से देखी है। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हो रही है वहां पर 16 लोगों की जॉइंट फैमिली है। दूसरा बड़ा जो डिफरेंस है, ये लोग सिविलियन हैं लड़की वाले, और जो लड़के वाले हैं वो आर्मी वाले हैं। अब आर्मी वाले डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने शेड्यूल को फॉलो करने वाले, और थोड़ा सा माइंडसेट उनका अलग होता है। तो वहां पर उस लड़की को ये एंजाइटी हो रही है कि एज ए डॉटर इन लॉ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाऊंगी, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। उनकी कुछ नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होंगी मुझसे एज ए डॉटर इन लॉ, मैं उसे कैसे पूरा करूंगी। अगर मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई तो इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरे हस्बैंड के साथ रिश्तों पर भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। जब उससे और बातचीत हुई तो पता चला कि उसकी लाइफ बड़ी ही कंफर्टेबल, बड़ी ही पैम्पर्ड लाइफ थी। कभी भी उसने कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन या कुछ ऐसा फेस ही नहीं किया। सब कुछ एक पैम्पर्ड वे में उसको पाला गया, सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की गई। कभी मन किया तो किसी काम में हाथ लगा लिया, नहीं तो मम्मी है ही या घर में सर्वेंट्स हैं ही करने के लिए, कभी नहीं। किचन का एक्सपोजर भी बस मैगी बनाने तक, चाय बनाने तक, या कभी कभार एक पराठा बनाने तक था। बाकी कुछ भी नहीं था। घर में कोई साफ सफाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कोई ऐसे खास एक्सपीरियंसेस उसके पास नहीं थे। जिस घर में शादी हो रही थी वहां पर भी काफी अच्छा स्टैंडर्ड था। सारे जो पेड सर्वेंट की हेल्प थी वो सब कुछ थी, बट उसको लगा भाई, ये सुना हुआ होता है ना हमने बहुत लोगों से, या लोग बोल भी देते हैं अब तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब तू बहू बन जाएगी, वहां पर जाकर काम करना है। या जो माँ बचपन में नहीं भी सिखाती है तो वो भी अगले घर जाकर तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये जिम्मेदारी निभानी है, वो सारी बातें बताना शुरू कर दी थी। तो कहीं से सुन सुनाकर बहुत कुछ हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि शादी के बाद ये सारे चेंजेस आने वाले हैं और डॉटर इन लॉ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो वो सब चीजों ने उसको एंग्जाइटी दे दी और वो बार बार अपने फियांसी से पूछती कि घर में आपकी मम्मी की या जो पापा हैं उनकी कैसी नेचर है, बाकी लोगों की कैसी नेचर है, अगर मेरे को ये नहीं आता तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। उसका फियांसी भी उसको समझा रहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, घर में ऐसा थोड़ा ना आते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दे दी जाएंगी। सब लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, सब आराम से तुम्हारी हेल्प करेंगे। बट उसके दिमाग में ये थॉट्स जैसे फिक्स हो गई हैं। उसको ऐसा लग रहा है, वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है और अपने पेरेंट्स से कि मुझे कुकिंग कोर्स करा दो, मुझे ये सीखना है, आपने मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं है। उसकी कंप्लेंट्स स्टार्ट हो गई हैं और बस उसको एक एंजाइटी रहती है। वो बहुत ज्यादा एंक्शियस हो गई अपनी इमेज को लेकर कि शादी के बाद क्या होगा। तरह तरह के उसके अंदर फियर्स कि मेरी शादी नहीं चल पाएगी अगर मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पाई, या मेरे पर काम का बोझ आ जाएगा, मैं कैसे करूंगी, मेरी लाइफ इतना चेंज हो जाएगी। तो लड़का पसंद होने पर भी शादी की जो सेरेमनीज हैं वो सब कुछ अच्छे लेवल पर घर पे तैयारी चल रही है, उनको एंजॉय करने की बजाय उसका दिमाग इस एंजाइटी में फंस गया है और वो बहुत ज्यादा परेशान। घर वालों ने समझाने की कोशिश की, फ्रेंड्स ने भी समझाया, बट उसको समझ नहीं आ रहा था। तो फिर ये जब केस मेरे पास आया तो जो मैंने अभी आपसे शेयर किया वो उसी बेसिस पर शेयर किया है। तो समझते हैं कि किस तरह से आप अपने एंशियस थॉट्स को चैलेंज कर उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हो और फिर वापस से न्यू थॉट्स को एक्सेप्ट करके नॉर्मल हो सकते हो। तो समझते हैं। इस वर्कशीट को तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही हैं। अब जैसे ये पहला कॉलम है एक्टिवेटिंग इवेंट, तो उसकी लाइफ में एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था? उसकी मैरिज का। उसकी शादी होने वाली थी, तो मैरिज का तय हो जाना ये उसके लिए एक एक्टिवेटिंग इवेंट था।
मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगी, आप अपनी वर्कशीट को बहुत डिटेल में भरेंगे कि उसकी शादी जब तय हुई तो उसकी वजह से वहाँ पर जो फैमिली में डिफरेंस था कि एक बहुत ही छोटा परिवार, वहाँ पर एक बड़ा जॉइंट फैमिली, सिविलियन और आर्मी बैकग्राउंड का जो चेंज था, वो सब कुछ उस लड़की को कुछ ऐसा खास काम भी नहीं आता था, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाई थी। तो वो सारा जो उसके साथ एक सीन बन रहा था, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उसकी वजह से उसके दिमाग में एंग्जाइटी एक्टिवेट हुई। तो आपको ऐसे लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया मैरिज। अब उसके दिमाग में जो थॉट आया कि मैं एक अच्छी डॉटर इन लॉ कैसे बन जाऊंगी, तो उसका एक कंसर्न क्या था, गुड डॉटर इन लॉ बनने का। दूसरा उसका कंसर्न था कि अगर मैं एज ए डॉटर इन लॉ अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाई तो मेरी इमेज एज अ वाइफ क्या होगी। तो उसका दूसरा कंसर्न था कि इमेज एज वाइफ, और अगर मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं हुआ तो मेरी शादी में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो क्या था, किसको लग रहा था कि उसको एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगे और उसका जो रिलेशन है हस्बैंड से वो खराब हो जाएगा। सो रिलेशन उसका पुअर हो जाएगा उसके हस्बैंड से। उसके दिमाग में ये सब थॉट्स चल रहे थे। अब ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे, जिस थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश उसका फियांसे भी कर रहा था कि नहीं नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा थोड़ा ना है कि आते ही तुमको काम पे लगा देंगे या सब तुम्हें डोमिनेट करेंगे, या आर्मी वाला है हम तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि डॉटर इन लॉ जो घर में आ रही है, मेरे मदर फादर उसको एज अ सर्वेंट या मेड की तरह जो है ना ट्रीट करेंगे। लेकिन समझाने के बाद भी उसको वो उसका दिमाग नहीं समझ रहा था, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। सो अब आपके दिमाग पे जब इस तरीके की थॉट चलती हैं तो आपको समझना होगा कि उससे जो थॉट आ रही हैं ऊपर से, उससे रिलेटेड अंदर क्या बिलीफ सेट है। बिकॉज ये सारी थॉट्स जो आती हैं हमारे ऊपर ऊपर, जो हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये उसकी एज्यूम थॉट थी। अभी उसकी शादी होकर वो उन 16 जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में गई नहीं, किसी ने उसको ह्यूमिलेट नहीं किया, कोई टॉर्चर नहीं किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं डाली, ऐसा नहीं कि सब हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए और उसी को काम में लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो अपने लॉस से भी बात करती थी, सब कुछ था, लेकिन कभी ऐसी कोई नेचर नहीं लगी कि इस तरह का कोई डोमिनेंस हुआ। तो उसके पास ऐसा कोई एविडेंस तो था नहीं पहले से ही, लेकिन ये सब उसकी एजम्पशन वाली थॉट्स थी। तो मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में बना रखा है कि हमारे दिमाग में कुछ बिलीफ सेट होते हैं जिसकी वजह से हमें उसी तरीके की सिमिलर थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो सारी थॉट्स आ रही हैं इनसे रिलेटेड आपके अंदर कोई पास्ट एक्सपीरियंस, रेफरेंस या इंटरप्रिटेशन है। अब उसके पास जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहां पर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा कि जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली सोलोली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कोई एक्सपीरियंस ना होना भी एक प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, कोई एक्सपीरियंस ना भी हो तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो उसके पास सोलोली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, घर संभालने का, या किसी भी तरीके से ऐसे अपने विजडम से होता है ना मैनेजमेंट करने का, वो सारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा ही पैम्पर्ड वे में उसको पाला गया था। फिर उसके पास रेफरेंस था, उसकी कुछ फ्रेंड्स की शादी हुई भी थी जिनकी शादी होने के बाद लाइफ चेंज हो गई थी। मतलब जो अपने घर में पापा की परी जैसा हर समय कभी भी उठना, लेटना, बैठना, जिद करना, ये सारा कुछ भी पहनना जैसा लाइफस्टाइल था, शादी के बाद जाकर उनकी लाइफ में चेंज आया था। वहां पर उनके ड्रेसिंग सेंस को भी लेकर, घर के काम में हाथ बटाने को भी लेकर बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो उसके पास क्या था, उसकी फ्रेंड्स का रेफरेंस था जिनकी लाइफ चेंज हुई भी थी शादी के बाद। तो वहां पर वो उसे कंट्रोल कर रहा था। साथ ही साथ भाई ऐसा मूवीज में, हम बहुत सारे सीरियल्स में भी देखते हैं कि फैमिली कितनी भी वेल ऑफ हो, नौकर चाकर हो, लेकिन ड्रेसिंग सेंस में या किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लड़की की लाइफ में चेंज हो जाती हैं। तो वहां पर कुछ जो था उसका मूवीज का, सीरियल वगैरह का भी रेफरेंस पड़ा हुआ था। तो आजकल सब लोग मूवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है उसको भी काफी हद तक सच मान लेते हैं, और जो अपनी उनकी क्लोज फ्रेंड्स होती हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली उनको कंट्रोल करते ही करते हैं। तो वो वहां पर क्या हो रहा था कि उसके फ्रेंड्स से जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने शेयर किया हुआ था कि भाई इस तरीके से शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है वगैरह वगैरह, वो उसको कंट्रोल कर रहा था। तो वहां पर उसके पास रेफरेंसेस थे। तो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या थी, वो यही थी कि भाई शादी के बाद तो डेफिनेटली लाइफ चेंज होगी ही होगी, चाहे ये लोग कितना भी कह लें। शुरुआत में तो सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात आएगी ऐसे मेरे ऊपर तो मेरे से सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या थी कि ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो यहां पर उसका ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलनी ही मिलनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो
आएगी ही। ये उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। अब इसकी वजह से जो उसको इमोशन में एंग्जाइटी फील हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा, उसको एक फियर सा बना रहता था, डर बना रहता था अपनी इमेज का, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी एंड उसको ओवर थिंकिंग रहती थी। बस दिमाग में यही चलता रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं ये कपड़े पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी, फिर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और कह ही तो रहे हैं कि कुछ काम नहीं है ऐसा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि घर में सास ससुर दादा दादी भी अभी हैं, चाचा चाची भी हैं, सब लोगों का एक परिवार है, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होगी। उसके दिमाग में बस अपने आप ही एज्यूम थिंकिंग चलती रहती थी, वो बार बार आगे की चीजें ऐसे सोचती रहती थी, एज्यूम करती रहती थी। अब उसको फिजिकल सिम्टम्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम्टम आता था, उसको चोकिंग सेंसेशन फील होती थी यहाँ पर, उसको ऐसे ना जैसे उसको सांस सी नहीं आ रही है, तो उसको ना एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऐसे फेस होती थी। अब उसे ये प्रॉब्लम फेस होने लगी और उसके बिहेवियर में क्या था, बार बार रीअश्योरेंस लेना। वो क्या थी, बार बार रीअश्योर करती रहती थी। जो अपना फियांसी था उससे बार बार सब लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चनिंग करना, कैसी उनकी नेचर है, या फिर जो उनके घर में और लोग परिवार में है कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं वगैरह वगैरह, वो बार बार रीअश्योरेंस लेती रहती थी इस तरह से। तो वो सब उसके साथ हो रहा था। अब समझिए कि इसको डिस्प्यूट कैसे करते हैं। इसको डिस्प्यूट करने के लिए समझ लीजिए, डिस्प्यूटेशन होता है यानी कि इस जो बिलीफ है इसको चैलेंज करना। तो आपको कैसे करना है कि जैसे ये थॉट है कि मैं अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी और इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से भी मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, मेरी मैरिज ठीक नहीं चलेगी वगैरह वगैरह, उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। और उसके दिमाग में ये भी था कि भाई कोई घर वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन जब बहू आ जाती है तो लाइफ में चेंज आते हैं। और उसके पास उसकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स के रेफरेंसेस भी ऐसे पड़े हुए थे जिनकी लाइफ काफी चेंज हो गई थी। बट इस बात का क्या एविडेंस है कि जैसे उसकी फ्रेंड्स की लाइफ चेंज हुई थी ऐसे ही उसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी? या वो आर्मी बैकग्राउंड वाले लोग हैं, या वो जॉइंट फैमिली है, तो वो उसके ऊपर ही सारा काम का बोझ डाल देंगे, उसको बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका उठने का या उसका बाहर आने जाने को लेकर सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। मतलब उसका लाइफस्टाइल उसको पूरा का पूरा कैसे कंट्रोल कर देंगे, कैसे चेंज कर देंगे, इस बात का क्या एविडेंस था? उसके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि इसके कॉन्ट्रेरी एविडेंस थे उसके पास, यानी कि इसके विपरीत एविडेंस थे। भाई जब भी उसकी फियांसी से फोन पे बात होती थी तो बहुत ही अच्छी तरीके से बात होती थी, जब भी वो अपने वुड बी इन लॉज से बात करती थी या फैमिली में किसी से भी बात करती थी, बहुत ही सब लविंग केयरिंग, बहुत अच्छी तरीके से। एंड उसने देखा भी था कि कई सारी सेरेमनीज में उनके घर से जब लोग आते थे उनके साथ सर्वेंट भी आते थे, क्योंकि वो काफी अच्छी वेल ऑफ रेपुटेटेड फैमिली थी। तो सब कुछ ऐसा था जो उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जो उसने अपने पेरेंट्स के घर में लाइफ जी है, उसी हिसाब से कुछ वहीं पर एक सिमिलर सी लाइफ उसको वहां पर मिल जाएगी। या फिर वो एज ए डॉटर इन लॉ अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गई है, तो वहां पर उसका दिमाग ये नहीं सोच रहा था कि मुझे एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनने के लिए क्या चीजें हैं जो सीख लेनी चाहिए या अपनी पर्सनैलिटी में वो क्वालिटीज ऐड कर लेनी चाहिए। सिर्फ उसका दिमाग नेगेटिव सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा, और वो भी किस बेसिस पर? वो भी अपने फ्रेंड्स के रेफरेंस के बेसिस पर या कुछ मूवी सीरियल में दिखाया। तो जब उसको डिस्प्यूट किया गया, भाई एविडेंस बताओ कि आखिर ऐसा जो तुम सोच रही हो ऐसा ही हो जाएगा, किस वजह से? तो उसको कोई भी एविडेंस यहां पर नहीं मिला, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी जो है ना थॉट्स और एविडेंसेस जरूर उसके पास थे। क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन उसके जो इन लॉज वाली फैमिली से, जो जहां उसकी शादी होने वाली थी वहां से आता था, वो हमेशा से वेलकमिंग, बहुत ही लविंग केयरिंग थे, सब कुछ उससे पूछ कर उसकी शादी की सेरेमनीज वगैरह सब हो रही थी। अब कोई इंसान इस तरह से आपको हर छोटी बड़े फंक्शन में, किसी भी सेरेमनी में आपकी राय ले रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है, आपके लिए इतना लविंग केयरिंग एटीट्यूड है उनका, तो इसका मतलब उनकी नेचर ऐसी तो नहीं है ना कंट्रोलिंग। और अगर कभी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड की जाती है आपसे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, तो वो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर लिया। वो तो हर पर्सन की लाइफ में चेंज आता है। भाई आपके जाने से उनकी लाइफ भी तो चेंज होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही की लाइफ चेंज होगी। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि भाई मैं उनके घर में जाऊंगी तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पता नहीं मेरे अंदर कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे। जब एक ग्रुप में आप शामिल होते हो जाकर, तो उन लोगों के भी लाइफस्टाइल पर, उन लोगों के भी कंफर्ट पर फर्क आता है। तो जब हम अपना थॉट ऐसे रखते हैं
कि जब भी कोई पर्सन ग्रुप में शामिल होता है, एक मैरिज के केस में देखिए, तो वहां पर क्या होता है कि नए ग्रुप उस ग्रुप में जो नया मेंबर आ रहा होता है तो उसका वेलकम करना जो एग्जिस्टिंग ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब उसको वेलकम कर रहे हैं तो नया जो मेंबर ऐड हो रहा है उस ग्रुप में, तो वहां पर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाकी सारे लोगों के साथ जल्दी से जल्दी घुलने मिलने की कोशिश करे और उस ग्रुप की हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश करे। जो नहीं आता है उसको सीखा जाए और जो चीज आते हैं, आपके हुनर है, उसको वहां पर ग्रुप को बेहतर बनाने में जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। तो यहां पर हमें ये चीज समझनी होगी कि जब भी कोई लड़की शादी करे तो उसको अपना थॉट प्रोसेस ये नहीं रखना होता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं तो आप कुछ भी एज्यूम करेंगे और आपकी वो नेगेटिव अजम्पशंस आपकी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। बिकॉज जैसा हम पहले से ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर हो जाता है और फिर सारी सिचुएशंस वैसी ही होने लग जाती है। तो हमें लगता है जैसे मुझे डर था वही सच साबित हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी एजम्पशन वाली थॉट्स की वजह से, क्योंकि कोई भी तो ऐसा एविडेंस नहीं है ना। सो अब जब ऐसा एविडेंस नहीं है तो उसके कॉन्ट्रेरी जो भी हमारे को एविडेंसेस मिल रहे हैं वो हमें जरूर लिखने चाहिए। तो जैसे जो उसके लॉस की फैमिली थी वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा लविंग थे, केयरिंग थे और उसको हर चीज में इन्वॉल्व कर रहे थे और वो हमेशा उसको कंफर्ट फील करा रहे थे। तो जो उसका होने वाला हस्बैंड था वो भी बहुत ओपन माइंडेड था, हर तरीके से सब कुछ फेवर में था। तो यहां पर क्या था, जो कंडीशंस थी वो क्या थी, फेवरेबल थी। कंडीशंस जो थी वो फेवरेबल थी। तो यहां पर वो सारे एविडेंसेस, क्योंकि ऐसे 10-12 इवेंट्स उसने मुझे गिनवाए, अब वो सारे यहां पर लिखने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपनी कंडीशन के सारे डिटेल में लिखने हैं। क्योंकि वीडियो में ये लिमिटेशन है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको भर रही हूँ, लेकिन आपको घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसे डिटेल में पूरा एक एक इवेंट को डिस्क्राइब कर लिखिएगा। इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। तो जब आप इसको डिस्प्यूट करते हैं आपको पता चलता है कि आपके थॉट्स केवल अज्यूम थॉट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इस सिचुएशन में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो भी बिना किसी एविडेंस के। यानी कि आप लॉजिक के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ पास्ट जो रेफरेंस आपने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो थॉट है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, और जब ये वैलिड नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, तो इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और फिर आपने उसके कॉन्ट्रेरी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस, एविडेंसेस, थॉट्स हैं उन सब पर फोकस करना चाहिए। और जब आप इन सब पर फोकस करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो वहां पर जाकर आपका एक नया बिलीफ डेवलप होगा। तो यहां पर आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सेफ फील करेंगे। तो यहां पर जैसे उस लड़की का थॉट बदल गया, जब उसको वो सारा चीजें याद दिलाई गई, उसका फोकस शिफ्ट किया गया कि भाई जो तुम सोच रही हो उसके कॉन्ट्रेरी तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं। वो लोग कंट्रोलिंग ना होके लविंग है, केयरिंग है, वेलकमिंग है, हर चीज में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वहां पर उनकी जो फैमिली है उसमें एक हेल्दी लाइट एनवायरमेंट है, ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, भाई उनका आर्मी बैकग्राउंड है, बट वो है तो बड़े अच्छे, वेलकमिंग, सब कुछ। तो जब वो 10-12 जो भी उसने मुझे एग्जाम्पल्स बताया उसकी तरफ उसका फोकस शिफ्ट किया गया, तो वहां पर उसका एक नया बिलीफ डेवलप हुआ जिससे वो कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। तो उसके सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसने नया थॉट प्रोसेस किया कि हाँ, अब मुझे विश्वास है कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड है वही नहीं, जो मेरे इन लॉज हैं, जो बाकी दादा दादी, चाचा चाची उस घर में फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी सब मेरे को बहुत केयर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, हर तरीके से मुझे कंफर्टेबल बनाते हैं। तो अब मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ में जो भी चेंज आएगा वो पॉजिटिव ही चेंज है, और थोड़ा बहुत सिचुएशनल अगर कोई डिफरेंस आएगा तो मैं उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करूंगी। तो वो कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, वो सेफ फील कर रही थी, जहां पहले वो इस सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, इनसिक्योर फील कर रही थी। ऐसा देख रही थी हमारे घर में 4 लोग थे, वहां पर 16 लोग हैं, हम सिविलियन हैं, वो आर्मी वाले हैं, कैसे होगा, कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेंट होंगे, इस तरह के थॉट्स चल रहे थे। वो सब अब उसके रिप्लेस हो चुके थे और अब उसके नए रियलिस्टिक थॉट्स थे, जो कि पॉसिबिलिटी कि ऐसा ही होगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ इतनी ही अनसर्टेन है, लोग ऐसे ही हैं कि वो डॉटर इन लॉ को इसीलिए ला रहे हैं घर में कि उसको डोमिनेंस में रखेंगे या उसको एक मेड बना के रखेंगे, ऐसा नहीं है। लोग जनरली अच्छे ही होते हैं। तो जब हम उनके बारे में अच्छे थॉट्स रखते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नई शादी की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने में कभी भी हिचकते नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो यहां पर ये सब वर्किंग कर कर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो सेफ फील कर रही थी। तो अब उसके इमोशनल लेवल पर जो उसकी एंजाइटी थी, फियर था, वो बिल्कुल निल हो चुके थे।
साइकोलॉजिकल लेवल पर जो उसके थॉट थे, अब वो पॉजिटिव थॉट थे, वो बिल्कुल पॉजिटिव फील कर रही थी। फिजिकल जो उसको सिम्टम आ रहा था, चोकिंग सेंसेशन, ऐसे बिल्कुल जैसे ब्लॉकेज हो गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी अब। और जो बिहेवियर था, रीअश्योरेंस, वो बंद कर कर उसने क्या किया, इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर करके वो बिल्कुल अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर चुकी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को, अपनी एंजाइटी को सेटल कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है, आप अपनी कंडीशन उसमें रख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिए। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही रिलीफ मिलेगा जैसे उस लड़की को रिलीफ मिला, और वो एकदम नॉर्मल हो गई, पॉजिटिव हो गई अपने उस इवेंट के बारे में जिसकी वजह से वो इतना एंग्शियस फील कर रही थी। तो इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को आपको अभी के अभी शेयर करना है, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट कर कर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार मुझ तक जरूर पहुंचाना है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर।